हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल बारी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो हमने इंटीजर्स में देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन तो सीख लिया था, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करने के लिए दे दिए थे, राइट। तो आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें, तैयार हो ना कॉपी पेन लेके? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन थे एडिशन के, और साथ में कुछ नंबर्स थे जिनको आपको ड्रॉ करना था नंबर लाइन के ऊपर, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 5+14। तो आपको पहले चीज़ क्या क्या करनी थी चेक। पहले काम आप ये चेक करोगे कि दोनों के साइन क्या हैं, सेम है या डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 5 का साइन क्या है, कुछ तो देख लेना इसके आगे लगा हुआ। तो जब किसी के आगे कोई साइन ना दिख रहा हो तो कौन सा साइन होता है पता होगा आपको? प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है 5 के आगे, तो 5 का साइन हो जाएगा प्लस, और 14 का साइन हो जाएगा प्लस। तो दोनों का साइन क्योंकि सेम है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन होगा तो ये कितना हो जाएंगे ऐड होकर के 5+14 कितना हो जाता है? अगर आप करोगे से कैलकुलेट तो ये आपका आ जाएगा 19, राइट। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 19। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन ले, -7 और -44, तो दोनों का साइन देखिए। 7 का साइन कौन सा आ जाएगा इसमें? माइनस, राइट। और इसका साइन कौन सा आ जाएगा? ये भी माइनस में है। तो दोनों का साइन क्योंकि माइनस में है तो यहाँ से हमारा आंसर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे एडिशन, तो दोनों के दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे हमारे 44+7 कितना होता है, ज़रा बताओ आप। कितना होता है? 51, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 51। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें साइन कौन सा लगाएंगे। साइन लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो सबसे बड़ा है। तो 7 में 44 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 44 है कि नहीं। तो फिर इसी हिसाब से हम बोलेंगे जो जो साइन लगा हुआ है 44 का, वही हमारा आंसर में आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ पे 44 था, इसका साइन माइनस, तो यहाँ लगाया माइनस। यहाँ पे 14 था, इसका साइन क्या था आगे वाला? प्लस। तो जो नंबर बड़ा होता है उसका हम साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया प्लस। इसको हम दिखाएं ना दिखाएं बात एक ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करने थे, ठीक है। मैंने भी सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल दिए हैं, ठीक है ना। फटाफट देखो, चुटकी हो जाते ही ये रहे आंसर। अरे आ जाओ, ये रहे, ठीक है आंसर। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे नाम से आंसर लिख रखे हैं। साइन का आप ध्यान रखिएगा, साइन में कहीं इशू ना आए आपको। सबसे पहला काम तो ये करना है, साइन क्या लगाया हुआ दोनों का। अगर दोनों का साइन सेम है तो करेंगे एडिशन, अगर साइन दोनों का डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। और साइन लगाना है किसका, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगता है, ठीक है ना। तो इतना होप करते हैं कि आपने सवाल वगैरह कर लिए होंगे। ये तो हमारे सवाल थे एडिशन वगैरह के, सब्ट्रैक्शन वगैरह के। अब अगले सवाल जो हमारे हैं वो हमारे हैं उसके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो पहला सवाल इसमें आपका दिया हुआ था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन ऑन नंबर लाइन। तो ये आपके नंबर्स हैं कुछ, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हमने पहले क्या करना है, एक सिंपल सी लाइन खींच लेनी है जिसमें हमें दोनों तरफ बनाने हैं एरो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। उसके बाद में कहीं बीच में हमें पकड़ना है सेंटर 0, और जिस तरफ की हमें नंबर चाहिए वो देखना पड़ेगा। हमें चाहिए +5, तो हमें इसका मतलब है राइट साइड में हमें 5 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरफ से हम 5 आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। और पीछे तो हमें बस कुछ एक दो नंबर रखने होते हैं बस दिखाने के लिए कि ये नंबर लाइन है इंटीजर्स की। अब पीछे वाले नंबर्स में तो हम लिख देंगे -1, क्योंकि ये होते हैं आपके नेगेटिव नेगेटिव नंबर, है ना, सही बात। आगे वाले कौन से हमारे +1 +2 +3 और +4। या थोड़ा सा मुझे राइटिंग में इसमें इशू आता है क्योंकि मैं माउस से लिखता हूँ, और कुछ टाइम बाद ये इशू सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। बाकी मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा सा साफ साफ लिख पाऊँ, लेकिन उसके लिए सॉरी, थोड़ी राइटिंग अजीब हो रही है। तो +5, ठीक है। तो हमने पहले क्या करा, एक लाइन भी बनाई, दोनों तरफ हमने एरो मार्क करिए, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में हमने यहाँ से बनाए इस साइड में नंबर्स कितने, जितने के हमें बनाने थे 5, क्योंकि +5 था तो हमें राइट साइड में बनाने थे 5, तो हमने वहाँ पे 5 बना लिए। और इस तरफ हमने कुछ बना लिए एक दो नंबर दिखाने के लिए कि भाई इसमें नेगेटिव नंबर भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना काम कर लेने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। इसको हम कर लेंगे यहाँ से गोला, ठीक है। इस पर लगा देंगे इस तरह से निशान, तो हमारा ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे बाकी सवाल भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया +5 पे, इस तरीके से एक इंसर्कल कर दिया, ठीक है उसे। तो आगे देखते हैं बाकी के सवाल भी मैंने इसी तरीके से कर रखे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस सही आ रही है, हाँ। बाकी के सवाल भी मैंने इसी तरीके से कर रखे हैं, आप उसके आंसर चेक कर सकते हो।
तो क्योंकि हमें मेन टॉपिक पे पढ़ना है तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से अब मेन टॉपिक पे, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमें कुछ ना कुछ नंबर दे रखे होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें क्या कर रखा होगा आपके बार, मल्टीप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दे दिया 2, ये है प्लस का, क्योंकि इसमें कुछ साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस का हो गया। और आपको दे दिया मल्टीप्लाई बाय -3, ये है माइनस का नंबर, ये 3 जो है ये माइनस में है, 2 जो है वो प्लस में है। राइट, मैं लगा देता हूँ एक बार, ये प्लस में है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्टली जा करके कर दो। तो आपको 2 3 से मल्टीप्लाई करना आता है, 2 3 से कितना होता है 6। पहले तो आप नंबर इसमें लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, नंबर लिख लेने के बाद आपको लगाना पड़ता है इसमें साइन। तो जैसे उसमें हम कर रहे थे, उसमें पहले हम सॉल्व कर रहे थे, एडिशन कर लिया। जैसे कि उसमें हमारा क्या था, एडिशन में हमारा क्या था, पहले हम ऐड कर ले लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, उसके बाद लगा रहे थे साइन। इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद लगाना है साइन। और इसमें साइन का रूल क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें साइन का रूल ये रहेगा, अगर आपके साइन सेम है, इसमें क्या साइन का रूल क्या है, अगर आपके साइन सेम है तो साइन आपका लगता है प्लस का। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके दोनों नंबर के साइन अगर प्लस प्लस होते हैं, आपका साइन लगेगा प्लस का। अगर आपका साइन डिफरेंट है, मान लो एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है, जैसे कि अभी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, तब साइन लगता है आपका माइनस का। ठीक है, तो जब आपके साइन सेम है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब लगेगा आपका प्लस का साइन। और जब आपका साइन माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, उल्टा साइन हो, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो आपका साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसका साइन क्या लगेगा अब, क्योंकि साइन इसमें उल्टे हैं, एक में प्लस एक माइनस है, तो साइन लगेगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइन रूल, इसको आप नोट कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइन रूल, मल्टीप्लिकेशन साइन रूल क्या होता है, अगर सेम साइन है आपके प्लस प्लस तो या माइनस माइनस तो लगेगा प्लस। अगर आपका साइन डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में है, तो आपका लगेगा साइन माइनस का। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से बढ़ते हैं, हम कुछ सवाल करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, आगे तो बढ़ेंगे बाद में डिवीजन में, लेकिन पहले हम यहाँ से कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इसी को ट्राई करो एक बार। यहाँ पे लिखा है 15 × 5 कितना होगा, एक बार आप करके देखो एक बार कितना होगा। पहले चेक करना, पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 15 × 5 कर लो यहाँ पे साइड में, मैं यहाँ कर लेता हूँ 15 × 5, तो हो जाएगा 5 बजे 25, 5 यहाँ और 2 कैरी यहाँ, और ये हो जाएगा 5 बन जाए 5, 5 + 2 75, तो ये हमारा आ गया 75। ठीक है, अब इसके आगे हम लिख देंगे =75। अब चेक करेंगे साइन। ठीक है, तो साइन चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इसका दोनों के, पहले वाले का साइन प्लस पे है, दूसरे का साइन साइन ही प्लस है, तो दोनों का साइन क्योंकि प्लस में है, तो हमारे रूल के हिसाब से हमारा रूल क्या बोलता है, अगर आपके दोनों का साइन प्लस है, देखो ध्यान से, रूल क्या बोलता है, अगर दोनों का साइन प्लस है तो क्या क्या आता है, साइन प्लस आता है। तो इस हिसाब से हमारा साइन क्या आएगा इसका, हमारा साइन आएगा इसका भी प्लस, तो हो जाएगा +75, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल है, इसमें देखो क्या करना है आपको, पहले से पहले क्या करोगे, 5 × 8 मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 8 ज़ा कितना होता है, 5 8 ज़ा 40, तो ये तो आ जाएगा आपका 40। अब आप क्या करोगे, साइन चेक करोगे, तो इसका साइन प्लस में है, ये देखो साइन लगा हुआ नहीं है कुछ, 5 के कुछ साइन लगा हुआ ही नहीं है, तो इसका साइन क्या लगा हुआ है, प्लस में है, और ये वाला माइनस में है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, दोनों का साइन क्या है अब की बार, देखो ध्यान से, अपोजिट, एक का प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। तो क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, तो हमारा आंसर जो आया था 40 के आगे लगा देंगे हम यहाँ पे माइनस साइन, तो 5 × -8 कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, करेक्ट है, सही है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम इसमें हमें ये करना है, मल्टीप्लाई डायरेक्टली जाके कर दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपको चेक करना है दोनों का साइन, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर साइन चेक करना है। ठीक है, और साइन चेक करके क्या देखना है आपको, दोनों के साइन अगर सेम है तो लगेगा साइन प्लस का, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको एक सवाल, 2 सवाल और दूंगा। ठीक है, तो उसको भी ज़रा ट्राई करो, फिर हम बढ़ेंगे डिवीजन पर। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, साइन रूल के सामने लिख देता हूँ, ताकि आप साइन रूल भी देख पाओ और सॉल्व भी कर पाओ, फिर मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। मैं आपको पहला सवाल आपको दे रहा हूँ, 2 × -4 और -4 × 5। ठीक है, तो ज़रा करके बताइए आप, -4, ये इसको रख देते हैं -2 × -4। ठीक है, पहला सवाल है -2 इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, सही से लिखता हूँ, -2 × -4, और दूसरा सवाल है -4 × 5। बताओ क्या इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है,
तब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैं वेट करता हूँ आपका, ठीक है। तो करता हूँ अपने, पॉज कर लीजिए आप, पॉज करके बता दीजिए इसका आंसर, ठीक है। और मैं अब इसका आंसर को बता देता हूँ, पहले कर लेना, ठीक है। आप, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका +8। क्यों? क्योंकि 2 4 सा तो 8 होता है, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 लिख दिया। अब हमने साइन देखा, दोनों का साइन क्या है यहाँ पे, सेम है। यहाँ देखो, ये है ना साइन, बिल्कुल सेम सेम, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए इसका आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। इतना काम तो हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से आ गया, ये इसका आंसर हमारा पूरी तरीके से सही है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, -4 × 5, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 5 से होता है हमारा 20, ये लिख दिया। अब हमने देखा साइन, इसका साइन माइनस में है, 4 का साइन क्या है, माइनस में है, और 5 का साइन किस में है, प्लस में है। तो माइनस प्लस में क्या आएगा आपका, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे हो गए। इस तरीके से हमने समझ लिया कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है दो इंटीजर्स नंबर्स में, ठीक है। आपको ये 2 की जगह 3 4 5 भी दे सकते हैं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप पहले एक में मल्टीप्लाई करो। मान लो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम कट करते हैं और एक सवाल लेते हैं जिसमें हमारे 3 4 नंबर लिखे होंगे मल्टीप्लाई में। देखो कैसे, देखो कैसे, आपको मान लो दे दिया गया 2 × 3 × -4 × -2, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल दे दिया गया, इसमें आपको दिख रहे होंगे 4 नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, और ये 2 भी नहीं है, -2 है, -4 और ये 3 और ये 2। सबसे पहला काम क्या होगा आपको, सबसे पहला काम इसमें आप ये करोगे, कोई भी 2 नंबर पकड़ोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, पता होगा आपको कि अगर आप 2 × 3 करते हो या आप 3 × 2 करते हो, तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, 6 6, है ना। तो मल्टीप्ली मेरे ख्याल से दिखेगा नहीं आपको, मेरी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, पता होगा ना आपको कि अगर आप 3 × 2 करते हो, 23 करते हो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप पहले 2 को पकड़ लोगे, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा आपका 6। अब क्या करोगे, चेक करोगे साइन क्या आया, साइन क्या आएगा इसका, दोनों साइन प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस से क्या साइन आएगा, इसमें प्लस ही आएगा, तो आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब बाकी के जो 2 रह गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा ये, -4 × -2। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 हो जाएगा हमारा 8, और क्या करेंगे, चेक करेंगे साइन, साइन कौन सा लगेगा इसमें, दोनों का साइन, क्योंकि हमारा माइनस माइनस है तो साइन लगेगा प्लस का, इसमें भी प्लस लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका +8। और यहाँ पे जो साइन था बीच में वो तो रहेगा रहेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई तो वैसे क्या वैसे बच ही जाएगा, ठीक है। तो +6 यहाँ से आया निकल करके, +8 यहाँ से आया निकल करके, और मल्टीप्लाई साइन जो बीच में था वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मल्टीप्लाई साइन जो बीच में था उसको हम वैसे का वैसा ही पुट कर देंगे बीच में। और अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब मल्टीप्लाई कर देंगे +6 तो +8 को। अब +6 और +8 के दोनों का साइन देखो क्या है, फिर से दोबारा से सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, प्लस प्लस साइन है, तो फिर से क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर। पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है, 6 8 होता है 48। और अब साइन देखो, दोनों साइन क्या है, सेम, तो सेम साइन में क्या आएगा हमारा, प्लस का साइन, तो ये भी आ गया प्लस का साइन। तो हमारा इतना बड़ा सवाल जो दिख रहा था हमें, 2 × 3 × -4 × -2, वो हमारा छोटे से आंसर में सॉल्व होकर के आ गया +48, ठीक है, बढ़िया। होप करता हूँ आपको, आप पूरी तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना, चाहे छोटे सवाल हैं चाहे बड़े सवाल आप कर लोगे, ठीक है। बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब डिवीजन की। तो अगर हमें डिवाइड करना है कोई दो इंटीजर्स को, किस तरह से करेंगे इसको हम अब समझने वाले हैं। तो मान लीजिए एक नंबर जैसे इसमें दे रखा है 15 और एक 5, इसको आप अगर डिवाइड करना चाहते हो तो किस तरह से डिवाइड करोगे, देखो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले काम इसमें भी सिमिलर सा वही रहेगा कि सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 15 को 5 से, तो 15 को अगर 5 से डिवाइड कर दो तो देखो कैसे करेंगे। 15 यहाँ पे लिखेंगे, जो नंबर पहले होता है वो उसको हम डालते हैं डिब्बे के अंदर, और जो दूसरा होता है उसको लिखते हैं बाहर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है कि 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइड होगा बाय 5, 5 से होगा, तो 5 हो गया बाहर, 5 से 5 करेगा 15 को डिवाइड, तो चेक करेंगे 5 के में 1 आता है, 1 तो नहीं आता। अब हम दो नंबर पिक करेंगे 15, ठीक है, तो 15 से हम करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो बहुत छोटा नंबर था, वो तो 5 के टेबल में बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमने दो नंबर पिक करे और दोनों नंबर हमने देखे, 15 तो आता है, इसके टेबल में कितना आता है, 3 सा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 0। तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ चुका है, इसका मतलब इसका आंसर क्लेम कंप्लीट डिवीजन इसमें हो चुका है, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो 3 जो हमारा आंसर आया है, अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइन। तो साइन रूल देखो इसका ध्यान से क्या होता है, इसका साइन रूल बिल्कुल डिट्टो सेम वही है, अगर साइन सेम है आपके, प्लस प्लस तो प्लस आएगा, माइनस माइनस तो प्लस आएगा। अगर साइन आपका डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस में, तो क्या साइन आएगा आपका,
अब आपका साइन निकल निकल करके आएगा माइनस में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है साइन सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट है तो माइनस आएगा। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन दोनों में ये रूल लगेगा, ठीक है। उसमें तो एडिशन में तो देखो सिंपल सा रूल था, जो नंबर बड़ा है वो लगा दो बस, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा दो आप। उसमें भी हमें साइन देखना पड़ता है, सेम है डिफरेंट है, पर किस लिए देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए देखते हैं हम। अगर साइन सेम होता है तो हम कर देते हैं उसमें ऐड, और अगर साइन डिफरेंट है तो उसमें कर देते हैं हम माइनस, ठीक है। तो माइनस हम कब करते हैं, जब साइन डिफरेंट होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और फिर लगाते हैं साइन। साइन लगाते हैं इसका जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो वो आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाकर के आप उसे भी वॉच कर सकते हो, ठीक है, पिछली प्लेलिस्ट में होगा, तो देख लेना, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तुम्हारा आंसर निकल करके आया था 3। तो 3 में दोनों का साइन क्या है, 15 में साइन लगा नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस में है, तो ये भी इसका साइन प्लस में है। और 5 में साइन लगवानी है तो ये भी प्लस में है, तो दोनों साइन प्लस में है, तो ये आपका आंसर भी प्लस में आना चाहिए। तो ये अभी भी आएगा आपका प्लस। समझ में आ गए। इसी तरीके से अगर 11 क्वेश्चन हम देखें 8 डिवाइडेड बाई -2, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर पहला हो जाएगा डिब्बे के अंदर, और जो नंबर दूसरा हो जाएगा डिब्बे के बाहर। अब इसमें ध्यान रखना आप, आपको डिवीजन में जो भी नंबर दिख रहा होगा माइनस प्लस, उसको आप मत रखना, सिंपल आप नंबर को रख देना, कोई साइन मत लगाना उसके आगे, ठीक है ना। जैसे इसमें हमने कोई साइन नहीं लगाया, 15 के आगे 5 के आगे कोई साइन लगाया ही नहीं, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि हमें वो साइन बाद में लगाना होता है, तो साइन हम इसमें हम लगाएंगे नहीं। इसमें हम -2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं -2 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि उससे हमारे अंदर कंफ्यूजन बिल्डअप हो सकता है, और कंफ्यूजन बिल्ड ना करने के लिए हम इसको पहले हटा के रखेंगे, और बाद में साइन रूल लगा के हिसाब से हम साइन लगा देंगे, ठीक है। तो साइन हम बाद में लगाएंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर 8 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आना चाहिए बताओ, क्या टोटल में 8 आता है, आता है ना, कितने सा 8 4 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये माइनस होकर हो जाएगा आपका 0। तो क्योंकि इसमें भी कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, तो आपका आंसर निकल करके आ रहा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, ठीक है। तो अगर ये 4 हमारा आंसर आ चुका है, तो साइन कौन सा लगाएंगे हम बताओ। इसका साइन क्या है, 8 का साइन क्या है, प्लस में है। 2 का साइन क्या है, माइनस में है। तो दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है, डिफरेंट है ना दोनों के साइन, एक प्लस में एक माइनस में है। तो क्योंकि साइन प्लस में माइनस में है, तो यहाँ पे साइन हमारा, एक बार आप देख भी लो, देखो यहाँ पे साइन क्या है, ये एक प्लस में है एक माइनस में, तो साइन आना चाहिए हमारा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -4। समझ में आ गया। अब देखो इसका ना एक तरीका और होता है, मान लो आपको इस तरीके से सवाल दे रखा है, जैसे इसमें तो देखो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, किसी किसी सबका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे होंगे, तो क्या करोगे आप, सॉरी ज़्यादा अटक गया मैं। तब क्या करोगे आप, अगर मान लो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब क्या करोगे आप। तो उसमें तो आप ये लिख नहीं सकते, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आता है ना, उसमें आप ये लिख देते हो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप ये लिख नहीं सकते वहाँ पे। तो आप देखो क्या लिखोगे, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया 20/3, ठीक है। तो इसको आप एक बार चेक भी कर ले करके डिवाइड, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 20 को, जो पहला नंबर हो जाएगा डिब्बे के अंदर, जो दूसरा नंबर हो जाएगा डिब्बे के बाहर, तो 20/3 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 आता है। तो डिटेल में कितना था, 6 का आ जाएगा रिमाइंडर 0, वो सॉरी रिमाइंडर आएगा आपका 2। तो क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसमें 6 नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसमें अभी मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया नहीं, तो मैं इसमें आपको पॉइंट करना नहीं सिखाऊंगा कि भाई पॉइंट से कर लो इसे, आप पॉइंट वाले लगा भी सकते हो, आप पॉइंट वाले भी आंसर लिख सकते हो, बट अभी क्योंकि मैंने डेसिमल आपको नहीं पढ़ाया क्लास 6 के हिसाब से, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसको आपको इस तरह से लिखना। देखो आपने फ्रैक्शन अगर पढ़ रखा है या पढ़ने वाले हो, आई थिंक मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो फ्रैक्शन की, तो वो पढ़ रखा होगा, पढ़ लेना आप अगर, तो उससे आप ऐसे कैसे लिख दोगे, उससे आप जैसे सिंपली लिख दोगे 20/3 बस। और उसके बाद देखोगे साइन, साइन क्या आ जाएगा इसका, प्लस में दोनों के दोनों, तो साइन 2 भी प्लस में है, 3 भी, ये भी प्लस प्लस में, 20 भी प्लस प्लस ही आएगा आपका, दोनों का साइन सेम है तो प्लस आएगा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो पहला वाला नंबर था उसको रखा हमने ऊपर, जो बाद वाला नंबर था उसको रखा हमने नीचे, क्योंकि ये नंबर 20 जो पहले था इसको हमने ऊपर रख दिया, तो ये बन गया 20 ऊपर, और नीचे नंबर कौन सा आएगा आपका 3, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 20/3 प्लस का, प्लस में होगा, ठीक है, +20/3, ठीक है। इस तरह से आप लिख दोगे तो भी आपका आंसर चलेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है इसको डिवाइड करके लिखना, ठीक है, इतना भी आप लिख दोगे, साइन सही लगा दोगे तो आपका आंसर सही कहा जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया है, तो मैं आपको अब एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना आपको, पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड अगर नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली उसको अपॉन की फॉर्म में लिख दो, जो नंबर पहले वो ऊपर, जो बाद वाला वो नीचे, अपॉन में लिख करके आप फिर लगा दो साइन। अगर दोनों का साइन अगर सेम है तो साइन आएगा प्लस का, अगर एक का साइन प्लस में है एक का माइनस में है, अगर अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो लगा देना साइन माइनस का, ठीक है। तो होप करता हूँ आप समझ गए। तो अब मैं आपको सवाल देता हूँ, चेक करता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। तो आपके लिए सवाल ये रहा, मैं आपके लिए रूल भी दिखा देता हूँ साथ में, रूल भी आप देख लेना, साइन रूल साथ साथ। पहले आप सवाल देखो और उसे सॉल्व करो। 20 आई एम सॉरी यार,
20 डिवाइडेड बाय -20 डिवाइडेड बाय -2। बताओ कितना आएगा इसका आंसर, करिए जरा। और एक सवाल है आपके लिए, 28 डिवाइडेड बाय -2। एक और सवाल, 2 सवाल। राइटिंग मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर कोशिश अच्छी है मेरी, कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं कुछ दिनों के बाद में पेन टैब ले आऊँगा, पेन टैब से हम बनाएंगे अपनी राइटिंग, थोड़ी अच्छी बनेगी एक्सपेक्टेडली, क्योंकि माउस से तो नहीं बनती, मैंने देख लिया। तो आपका सवाल ये है, एक -20 एक 20 डिवाइडेड बाय -2 है, और एक -20 डिवाइडेड बाय -2 है। साइन तो पहले आप देखना मत कि क्या साइन लगा हुआ है, सबसे पहले आप कर लेना डिवाइड। 20 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा बताओ, कर लो जल्दी से एक बारी से। पॉज कर लो वीडियो, पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो, फिर कर लो, फिर मेरे को आंसर बताना, ठीक है। तो देखो 20 को अगर आप, मैं करता हूँ, आपने कर लिया होगा, तो देखो 20 को आप अगर डिवाइड करते हो 2 से, तो 20 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो 2 के टेल में 2 आता है, यस, कितने सा आता है, 1 सा, तो यहाँ आ जाएगा 1, यह आ जाएगा आपका 0, फिर आप नीचे लाओगे 0 को, ठीक है। तो 0 नीचे आएगा, तो 2 के टेल में 0 आता है 0 जा, तो 0 हमेशा किसी भी नंबर के टेबल में 0 जो है 0 जा में आता है, ठीक है ना। 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, तो यहाँ जाएगा आपका 0, और यहाँ जाएगा आपका 10। तो आपका आंसर कितना है, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 0। तो रिमाइंडर क्योंकि 0 आया, तो उसका उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे, ये आपका आंसर 10। अब 10 लिखने के बाद आप चेक करोगे साइन, ठीक है। तो इसका साइन, 20 का साइन क्या आगे लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसका साइन क्या लगा हुआ है, माइनस। दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस में माइनस में, तो आपका साइन आ जाएगा इसमें माइनस का, क्योंकि देखो है ना यहाँ पे, अगर साइन आपके डिफरेंट होते हैं तो साइन आता है माइनस का, है ना सही बात। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं इसका साइन प्लस में था, इसका साइन माइनस में था, ऐसा कुछ साइन था हमारा, ये ऐसा कुछ, अरे बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया, ठीक है। तो एक साइन प्लस में था, और एक साइन था आपका माइनस में, उससे हमारा साइन क्योंकि माइनस में है तो हमने लिखा माइनस, और यहाँ पे आ गया -10 हमारा आंसर। अगला सवाल है -28 डिवाइडेड बाई -2। साइन तो पहले देखो ही मत, 28 में डिवाइड कर दो आप 2 से, जगह तो यहाँ पे है नहीं, पर मैं यहाँ कर लेता हूँ, 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 एलिमेंट 2 आता है, यस, कितने था, 1 सा, तो यहाँ जाएगा 1, 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0, 8 नीचे आएगा, यहाँ पे जाएगा 8, 2 में 8 आता है, कितने का आता है, कितना आता है, 4 सा, यहाँ जाएगा 4, ये 8 का 8, और ये जाएगा माइनस, ये जाएगा 0। तो क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसको भी आप लिखोगे डायरेक्टली जा करके 14, तो यहाँ जाएगा आपका आंसर 14। अब चेक करोगे साइन, तो दोनों का साइन देखो आप, 28 का साइन क्या लगा हुआ है आगे, माइनस का, ये माइनस है, ठीक है, और इसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस, तो दोनों का साइन क्योंकि माइनस में है, तो माइनस के हिसाब से हमारा आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 14। समझ में आ गया ना। अब मैं आपको देता हूँ ऐसा सवाल जिसमें कि आपको डिवाइड डिवाइड करोगे तो आप पर उसका रिमाइंडर आएगा आपका 1 2 3 में से कुछ, 0 तो नहीं आएगा, ऐसा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 31 डिवाइडेड बाय 2, -31 डिवाइड बाय 2, और थोड़ा सा हार्ड करते हैं, चलो ट्राई करो करके बताओ। तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, आप कर लिया होगा ना आपने, पॉज कर लो वीडियो, कर लो एक बार, मैं करा रहा हूँ, कर लो एक बार भाई, कर लो, ठीक है, कर लिया होगा। तो देखो जो पहला नंबर हो जाएगा डिब्बे के अंदर, साइन चेक करेंगे नहीं, पहले हम डिवाइड कर देंगे, 31 डिवाइड बाई 2। दूसरा नंबर जाएगा डिब्बे के बाहर, पहला नंबर डिब्बे के अंदर, दूसरा नंबर डिब्बे के बाहर, तो ये 31 आ गया अंदर। 2 के में 3 आता है, नहीं आता, उससे कम कुछ आता है, यस 2 आता है, कितना सा आता है, 1 सा आता है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 को नीचे बुलाएंगे, नीचे आ जाओगे, और ये आ जाएगा आपका 11। 11 तो टोटल में आता है, नहीं आता, कितना आता है, 10 आता है, उससे कम, है ना, उससे कम काम देखना पड़ता है, उसके उसके आसपास उससे कम, तो 11 के आसपास जो उससे कम है वो 10 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0, तो रिमाइंडर इज कमिंग 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, रिमाइंडर इज कमिंग 1। तो क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 1, 0 तो नहीं आ रहा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली अपॉन के फॉर्म में। तो पहला नंबर रहता है ऊपर, तो -31 रहेगा ऊपर का, -31 नहीं, पहले सिर्फ हम नंबर लिख लेते हैं, पहला नंबर 31 रहेगा ऊपर, दूसरा नंबर क्या है 2, 2 रहेगा नीचे। अब हम देखेंगे साइन,
एक का साइन माइनस में, एक का साइन प्लस में है, इसकी तरह दिख रहा है कुछ? टू क्या साइन लगा हुआ नहीं है ना, तो मतलब प्लस लगा हुआ है, तो एक का साइन प्लस में, एक का साइन माइनस में। अरे यार बैटरी लो। हाँ, एक का साइन माइनस में है, आगे वाले साइन माइनस में है, पीछे वाले साइन प्लस में है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा इस तरीके का, ये है ना। तो इससे आंसर क्या आएगा, आएगा आपका माइनस में, तो आ जाएगा आपका -31/2। तो मुझे लगता है मेरी बैटरी लो हो रही है, तो मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ। होप करता हूँ अपने ये समझ गए होंगे ना यहाँ पे आप, कि अपॉन में करा पहले, फिर साइन लगा दिया माइनस का, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट थे, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीख लिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आप समझ के होंगे कि पहले आपको सिंपली डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना होता है, नंबर में साइन नहीं देखना होता। साइन देखना होता है डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई, कि कितना होता है 5 2 कितना होता है 5 8 करने के बाद आप देखते हो फिर कि साइन क्या लगाना है, कि मतलब दोनों का साइन प्लस में है, दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों साइन प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो प्लस लगेगा। अगर किसी का साइन, अगर साइन उल्टे हैं, एक का साइन प्लस में एक का माइनस में, तो साइन लगेगा माइनस में। इसी तरह से डिवाइड में हमने सीख लिया कि भाई पहले आप डिवाइड कर लो, उसके बाद में हम साइन लगाओ, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, उसको आप लिख लो अपॉन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये टॉपिक मुझे लास्ट में कवर करना था, पर मैं कवर नहीं कर पाया था, तो मैं अब ये कवर कर रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ध्यान से समझना। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। एडिटिव इनवर्स का देखो मतलब ये होता है कि आपको एक नंबर दिया गया 2, और आपसे पूछते जाएगा कि बताओ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या है। तो उसका मतलब ये होता है आप 2 में क्या ऐड करोगे कि वो जीरो बन जाए। 2 में आप क्या ऐड करोगे कि वो जीरो बन जाए। तो बेसिकली अगर आपको ये समझना है, अगर आपको पता है कि भाई 2 में ऐड करके क्या जीरो आता है, तो वो 2 में आप ऐड करोगे अगर -2, 2 प्लस -2 करोगे अगर आप, तो आ जाता है आपका जीरो। मैंने आपको ये सवाल शायद लास्ट क्लास में करा दिया था। जब ब्रैकेट लगा होता है तो उसके आगे इसका मतलब लगा हुआ है +1, तो यहाँ से +1 मल्टीप्लाई होता है -2 से। हाँ, मैंने नहीं कराया था क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक था। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अभी ध्यान से, कि आपको मैंने क्या बोला, 2 में क्या ऐड करोगे जिससे कि वो बन जाए आपका जीरो। तो हमने लिखा है -2 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे -2? क्योंकि भाई -2 ऐड करने से वो जीरो बन जाता है। कैसे बनता है, देखो ध्यान से। 2 में मैंने ऐड किया, प्लस करा -2, तो प्लस -2 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि दोनों साइन कभी दो साइन कभी भी साथ में से लिखे नहीं जाते, उसके बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ता है, चाहे प्लस में प्लस में हो, चाहे माइनस माइनस में हो। अब यहाँ पे क्योंकि ये लिखा हुआ है प्लस -2 ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 है। ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब लगा होता है 1। तो +1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, कितना आ जाएगा आपका साइन, बताओ। अगर मैं +1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से, आपका साइन क्या आएगा? फिर तो आप मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली। 1 2 से कितना होगा, 2 होगा। अब देखो साइन क्या लगाना है, आप साइन लगाओगे आप कौन सा, दोनों का साइन अपोजिट है, एक का प्लस में माइनस में, साइन लगाओगे माइनस का। तो ये चीज़ सॉल्व होकर के आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2 -2, तो क्या जीरो आ रहा ना, तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे। देखो ध्यान से। आपसे पूछ लिया गया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5, तो +5 है, साइन तो मैंने लगाया नहीं है, तो इसका मतलब +5 ही है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे इसमें कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि वो जीरो बन जाए। एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि वो जीरो बन जाए। तो कौन सा नंबर करोगे इसमें ऐड, आप इसमें ऐड करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बिल्कुल साइन उल्टा कर देना होता है। इसका साइन प्लस में है ना, तो इसमें आप ऐड करोगे इसका उल्टा वाला साइन, ये +5 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -5। तो ये इसमें आप ऐड करोगे, तो आप इसमें ऐड करोगे +5 प्लस -5, 5 में ऐड कर दिया आपने क्या, -5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी एक नंबर से, जो कि है 1, क्योंकि कुछ नंबर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -5 से, तो +1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो कितना आएगा बताओ। पहले तो इस पर मल्टीप्लाई कर लो, 1 है और 5 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 5 से 5। इसके बाद लगाओ साइन, एक का साइन प्लस में, एक का साइन माइनस में, तो क्या आएगा, माइनस। तो ये दोबारा से सॉल्व होकर के आ जाएगा आपका 5, यहाँ लिखता हूँ मैं 5 माइनस का 5, और ये आपका आंसर आ रहा है 0। तो आपने जो नंबर निकाला था -5, वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। वो ये है, साइन चेंज कर दो बस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई +8 का बताओ क्या होगा एडिटिव इनवर्स, तो आप सिंपल लिख दो -8। आपसे पूछा जाए -10 का बताओ क्या होगा एडिटिव इनवर्स, आप लिख दो +10 +8, ठीक है। तो बेसिकली कोई सा भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स अगर पूछा जा रहा है, -15/2 का पूछ लिया, माइनस इसका पूछ लिया, तो क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे बस, 15/2 वैसे के वैसे लिखोगे। ये पहले माइनस में था, आप कर दोगे प्लस में, बस साइन चेंज,
ये है इसका मेन कंसेप्ट। तो साइन चेंज कर देना, आपका आंसर है। ठीक है, आपको पूछा भाई +18 का बताओ कितना होगा, -18 का बताओ कितना होगा, एडिड इनवर्स, तो उसका साइन चेंज कर दो, 18 का 18 लिखो और साइन चेंज करके लिख दो प्लस, बस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप उसे कर सकते हो, साइन चेंज करना है बस। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, समझ गया ना? अब सवाल दे दूं मैं, चलो एक सवाल कर लेते हैं। चलो मान लो मैंने आपसे पूछा फाइंड नेगेटिव इनवर्स ऑफ 25, तो हम बच्चे बच्चे कर लेंगे, अब तो इसे साइन चेंज करना है बस। ये प्लस में है ना, प्लस में है ना, ये साइन तो लगावानी है। तो क्या आएगा इसका आंसर, साइन उल्टा कर दो, प्लस में माइनस कर दो, ये आ जाएगा -25। मैंने आपसे पूछा फाइंड द नेगेटिव इनवर्स ऑफ -5, क्या आएगा इसका आंसर, बस साइन उल्टा कर दो, ये -5 है, प्लस का 5 कर दो। अब तो आपको बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए, है ना? तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से जवाब दिया, आप समझ गए अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब अगला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या समझना है, देखो ध्यान से, आपके लिए एक नंबर फिर से दिया जाएगा, आपको कोई इस पर इंटीजर दे सकते हैं, वो आपको दे दिया मान लो 2, आपसे बोलेंगे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 कैसे निकालोगे आप? तो इसमें इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, इसका मेन जो मतलब होता है वो ये होता है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 1। ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से, तो बन जाएगा आपका कितना, 1। तो 1 बनाने के लिए आपको ऐसा नंबर कौन सा ढूंढना पड़ेगा, कौन सा होगा बताओ जरा, जिससे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे। अपना अगर फ्रैक्शन पढ़ रखा तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं इसकी भी आपको ट्रिक बता दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1/2 से। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर आ जाता है 2 1 जा 2 और अपॉन का 2, तो ये कट किया जाता है आपका 1। तो इस तरीके से आपने, अरे सॉरी, तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये नंबर में फाइंड करना है। बट इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है, सिक्स क्लास में भी आपने समझ समझ लिया होगा फ्रैक्शन में जल्दी कैसे क्या होते हैं, कैसे होता है। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं आप जल्दी से, जिससे आप कर पाओ। इसकी ट्रिक ये होती है ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का मतलब क्या है, जैसे आपको बोला गया था यहाँ पे फाइंड द एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 5 के नीचे आपको लगा देना डिनोमिनेटर। क्या लगा हुआ है 5 के नीचे, कुछ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 1 लगा हुआ है। जब किसी नंबर के नीचे कोई लगा हुआ नहीं होता तो उसका मतलब वहाँ पे 1 लगा होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, तो पता होगा आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली बोलते हैं जो डिनोमिनेटर नीचे है उसको बना दो ऊपर, जो ऊपर था तो उसको बना दो नीचे। तो नीचे क्या था आपका 1, वो हो जाएगा ऊपर। ऊपर क्या था आपका 5, वो हो जाएगा नीचे। तो जो नंबर ऊपर था वो आ गया नीचे, जो नंबर नीचे था वो चले गया ऊपर। ये है इसका मेन कंसेप्ट। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है आपका, 1/5। ये आपका आंसर। ठीक है सर, साइन की कोई चिंता करनी नहीं है आपको, मान लो दे दिया गया -8। -8 का मतलब क्या है, -8/1, है ना? जैसे आपको मैंने बता रखा है, अगर किसी के आगे कोई साइन ना लगा हो तो 1 साइन लगा रहता है, प्लस लगा रहता है। इसी तरीके से अगर किसी के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसका मतलब क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या रहता है, 1 रहता है हमेशा। ठीक है, तो -8/1 1 लिखा हुआ है एक तरीके से ये। तो क्योंकि -8/1 है तो जो नीचे नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, और 8 नीचे चला जाएगा तो 8 नीचे, और माइनस साइन तो हमेशा बीच में लगता है यहाँ पे, है ना? फ्रैक्शन में माइनस साइन हमेशा बीच में लगाते हैं हम। ठीक है, तो वो तो ऊपर ही रहेगा। तो 8 का -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/8। -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/8। समझ में आ गया ना इतना? तो बस आपको मैं सवाल देता हूँ, जरा आप करके बता दीजिए मेरे को, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा पता लग जाए कि आपको पता चल गया है कि भाई क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपके लिए आज के दिन के लास्ट 2 सवाल, उसके बाद में लेक्चर होता है यहाँ से एंड। बधाई बधाई, बहुत बधाई। तो आपके लिए सवाल ये रहा, 2 5 25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए क्या होता है, और 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए क्या होता है। बताइए जल्दी, पॉज कर लीजिए वीडियो, चाहे रोक लीजिए वीडियो, बहुत जल्दी बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, अब 25 के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। अगर अगर है लिखा हुआ पहले से तो फिर तो वो लिखा हुआ है ही। जैसे कि 7/2 में तो नीचे क्या है, 2 है, तो इसमें तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं। तो 25 में तो नीचे कुछ देख ही नहीं रहा था, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, 1। किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है। तो नीचे जो 1 था वो आ जाएगा ऊपर, ऊपर जो 25 था वो आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा ऊपर। तो 25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 1/25। करेक्ट, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन जिन जिनने आंसर ये दिया है, आप, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको मिलेगा अच्छे नंबर स्कूल में। ठीक है, चलिए
अगला सवाल है 7/2, तो इसमें इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो जो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, और जो नीचे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा नीचे, तो जाएगा 2/7। इन दोनों में तो कुछ साइन वाइन कुछ थे नहीं, प्लस माइनस के। मैं आपको एक साइन वाला क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है, 2/7। मतलब एक क्वेश्चन है 222/5, ये है माइनस का, इसका बताओ क्या होगा। और एक और भी देता हूँ 12 माइनस का, इसका बताओ क्या होगा। रोक कर लो जल्दी, वीडियो पॉज कर लीजिए जरा सवाल जल्दी से। तो -22/5 में नीचे क्या है 5, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कर लिया होगा आप लोगों ने अगर, चलो अब चेक करना आंसर, ठीक है, कर लिया ना, चेक करना आंसर, अब कर लो पहले अगर नहीं करा तो। चलो मैं बता रहा हूँ। तो जो नीचे नंबर है कौन सा है 5, 5 आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर नंबर है कौन सा है 22 वो जाएगा नीचे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव 22/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारा, माइनस साइन लगाया नहीं हमने, माइनस साइन भूल गए, तो माइनस साइन लगा दो यहाँ पे। जो साइन में तो कोई चेंज नहीं आता, इसमें चेंज आता है तो सिर्फ ऊपर नीचे में आता है। जो नंबर नीचे था वो हो जाएगा ऊपर, जो नंबर ऊपर था तो हो जाएगा नीचे। ये किसमें होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो जो नंबर ऊपर था, ऊपर कौन सा था 22, वो गया नीचे, नीचे कौन सा था 5, वो जाएगा ऊपर। साइन लगेगा बीच में हमेशा, ठीक है। साइन का माइनस का लगता है यहाँ पे फ्रैक्शन में, वो लगता है हमेशा बीच में, सेंटर में यहाँ पे दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर ही रहता है, सही आंसर। -12, साइन नीचे क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या है 1 है, यहाँ 1 है। तो नीचे क्या है 1 आ जाएगा ऊपर, 12 क्या नीचे आ जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 था ऊपर, तो ऊपर जो था वो चलेगा नीचे, नीचे था वो चलेगा ऊपर। और साइन लगेगा वही जो था पहले से, माइनस का माइनस बीच में, ठीक है। साइन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज आता है तो ऊपर नीचे में, ठीक है। जो नंबर ऊपर था वो चले जाता है नीचे, जो नीचे था वो चले जाता है ऊपर। अब मैंने ये बहुत बार बोल दिया है, होप करता हूँ आपको आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप समझ गए, और एडिटिव इनवर्स आप समझ गए। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, एडिटिव इनवर्स में आपको साइन चेंज करना है, प्लस का करना है माइनस, माइनस का करना है प्लस, ऊपर नीचे नहीं करना उसमें, ठीक है ना। ऊपर नीचे किसमें करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना है। अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए 2/5, तो उसको आप उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 5/2। इसमें आपको दे दिया जाएगा एडिटिव इनवर्स में कि भाई बताओ 3 का क्या होता है एडिटिव इनवर्स, क्या करोगे आप, 3 का साइन क्या लगा हुआ है, प्लस में लगा हुआ है, उसको साइन साइन चेंज करके आप बोल दोगे भाई 3 का होगा एडिटिव इनवर्स -3। सिंपल, साइन चेंज करना है बस, ठीक है। तो आज के दिन में हमने डिवाइजन डिवीजन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीख लिया, एडिटिव इनवर्स सीख लिया। अब हम लेक्चर कर रहे हैं एंड होप करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, और हम जो आपको सिखाने के लिए आया था आपको सिखा पाए हो डेफिनेटली, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चन है, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क करके आइएगा जरा प्लीज़ ध्यान से। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन इसमें है नहीं, क्योंकि मैं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक हो चुका है वो, ठीक है। तो इसलिए आप ये करके आइएगा। इसके बाद में अब हम शुरू करने वाले हैं अपने एक्सरसाइजेस। तो ये आप सवाल प्लीज़ 10-8 जितने भी सवाल हैं सारे सारे कर लीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क से। तो इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप घर जा कर के अब इसके लेक्चर के बाद में आपको अब बैठना नहीं है खाली, और थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो आप, लेकिन जो पढ़ा है अभी नोट्स बनाए हैं उसको आपको रिवाइज भी करना है। वही मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, हमने अभी भी क्या क्या सीखा। खुद से बातें करो, खुद से बोलो, खुद को सिखाओ कि अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा, इस तरीके से बोलो, ये वर्ड्स बोलो अपने अपने ज़ुबान से, ठीक है। कि क्या, कि हमने अभी क्या सीखा, हमने इस लेक्चर से क्या सीखा। तो जो आपने चीज़ें सीखी उसको आप रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद जो जो हमको होमवर्क दे रखा है उसको चाहे आप अभी ब्रेक लेकर के कर सकते हो, जिसको मन कर रहा है वो भी कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, ठीक है, क्यूरियोसिटी इसके अंदर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो अपकमिंग नेक्स्ट आगे हम जो लेके आने वाले हैं वो एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, और इस तरीके से इंटीजर्स हम फिनिश कर देंगे अपना। और इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और स्टे ट्यून। अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर करो यार, और वो लोग भी सीखेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी टेक केयर, थैंक यू सो मच।